बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। चुनांचे हज़रत यकूब अंग्रेजी में याकूब कहलाते हैं। हज़रत इसहाक के बेटे थे और हज़रत यकूब को इस्राइल भी कहा जाता है। यहाँ हम इसके भाई, इसकी बीवियों और इसके 12 बेटों के बारे में जानेंगे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और इनकी अहलिया रिफका के 2 जुड़वा बेटे थे, जिनका नाम ऐस अबरानी में यीशु के नाम से जाना जाता है, और यकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बाप के प्यारे बेटे यीशु से ज्यादा बड़े थे। इस वजह से यीशु अपने भाई से बहुत हसद करता था। इसकी हसद का एहसास वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और नुकसानदा हो गया। जब अल्लाह ताला ने यकूब अलैहिस्सलाम को नबी मुंतखब किया तो यीशु इस कदर गजनाब हुआ कि इसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। चुनांचे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरार होने का फैसला किया। फिर इसने आराम करने के लिए एक जगह तलाश की और अपने सर के नीचे एक पत्थर रख दिया। इसने ख्वाब में एक सीढ़ी के बारे में देखा जो जमीन से आसमान की तरफ जा रही है, और फरिश्ते इसको बताने के लिए उतर रहे हैं कि इसके आने वाली नस्ल इसी जमीन से आएगी। जब वो बेदार हुआ तो वो खुश हुआ। इसने अल्लाह ताला से वादा किया कि अगर वो अपने घर वापस आया तो वो एक मस्जिद बनाएगा और अपनी जायदाद का एक हिस्सा अतिया करेगा। इस जगह को छोड़ने से पहले, जो कि यरूशलेम बैतुल मुकद्दस था, इसने पत्थर पर कुछ तेल रखा ताकि वो बाद में इसे पहचान सके। तो दोस्तों, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बाद इस लिया और रहील नामी 2 बहनों से शादी की। वो इसके चचा जाद बहन की बेटियां थी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की सबसे छोटे राहील के साथ 2 बेटे थे। इनके बेटे के नाम यूसुफ और बनियामीन थे। मुखलजरा के आगाज के बाद दूसरा शरीक याद फौत हो गया। पहली हमला थी। इसके चचा लबनान ने भी अपनी बीवियों को 2 साले दिए। लिया को इसने जुल्फा और राहील को दिया। लिया से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 6 बेटे और 1 बेटी थी, जिनके नाम ये हैं: रुबील, शमऊन, लावी, यहूदा, असीखा, ज़बूलून और एक लड़की जिसका नाम दीना है। नेहा से 2 बेटे, डेम, नफतली। जुल्फा से 2 बेटे, अशीर, जद। और रहील से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिनिया अलैहिस्सलाम थे। ये 12 बेटे बने इसराइल के 12 कबीले हैं। अल्लाह ताला ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने वालिद और अपनी कौम की तरफ लौटने की तरकीब दी। जब वो गया तो फरिश्तों ने इसके घर के करीब इसका इस्तकबाल किया और ऐलान किया कि इसे इसराइल कहा जा सकता है। जब यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से दोस्ती की दरखास्त की तो बाद वाले ने इनकार कर दिया। इसके बजाय इसका पीछा करने के लिए आदमियों की खिदमत हासिल की। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने भाई की बुराइयों से बाज रहने की दरखास्त की। तो दोस्तों, इसके बाद इसने अपने भाई के लिए बहुत से जानवर पर मुश्तफर एक तोहफा भेजा, जिसमें 30 ऊंट, 200 बकरियां, 200 भेड़े, 20 मेंढे, 40 गाय, 10 बैल, 20 मादा गधे और 10 नर गधे शामिल थे। यह मुतासर हुआ जो इसका बड़ा भाई था। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के साथ सुलह करने के लिए आजिज़ी इख्तियार की। दोनों भाई एक बार फिर मुतहद हो गए। वो दोनों अपने बाप की जगह पर गए जहां शायद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे। 180 साल की उम्र में इनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए थे, और अपने दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से इंतकाल के करीब दफन होने हुए। फिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपना वादा पूरा किया और यरूशलेम में एक मस्जिद तमीर की, जहां उन्होंने पत्थर पर तेल लगाया हुआ था, जिसे बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बढ़ा दिया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। इनके 1 बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने पूरे घराने से मिस्र जाने की दरखास्त की। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने वहां 17 साल क़याम किया और 147 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। आपको इनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक अपने वालिद के हमरा फलस्तीन के शहर बेबरोन में दफन किया गया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का मकबरा मस्जिद इब्राहिमी में वाक़ है, जिसे गारे बुजुर्गान भी कहा जाता है। इस मस्जिद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्रें भी हैं।
سو اللہ حافظ.